नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक सिविल विवाद के अंदर चाहे किसी से पैसा लेना हो, कोई जमीन से जुड़ा विवाद हो, किसी भी प्रकार का सिविल नेचर का अगर कोई कोर्ट में विवाद है तो वहां पर पुलिस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या पुलिस को यह पावर है कि जमीनी या किसी दूसरे सिविल विवाद में जाकर कार्रवाई कर सके? अगर ऐसी कोई पावर पुलिस को नहीं है, फिर वो ऐसा क्यों करती है? अगर ऐसा कुछ आपके साथ किया जा रहा है तो उसका बचाव कैसे करें? ये सारी चीज हम आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब कोई वाद विवाद खड़ा होता है तो एक पार्टी ऐसी जरूर होती है जिसका पुलिस के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव रहता है और वो पुलिस अधिकारियों की मदद से आम व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाकर चाहता है कि बिना कोर्ट जाए ही सारा मैटर सुलझा लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि पुलिस को किसी भी प्रकार के सिविल विवाद के अंदर आने की अनुमति नहीं होती और इसी चीज को मैं आज आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ समझाने वाला हूं, जहां पर अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो इसका समाधान क्या होगा वो मैं आपको क्लियर करूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के शुरुआत में सिर्फ छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करते हैं सिविल नेचर केसेस की, यानी कि एक ऐसे केस की जहां पर कोई क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता, जहां पर कोई अपराध होना गठित नहीं होता, जैसे कि अगर आपको किसी से अपना पैसा लेना है, यह एक सिविल नेचर का केस है। आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही, आप अपनी पत्नी या पति को साथ में बुलाकर रहना चाहते हैं, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, वो एक सिविल नेचर का केस है। जमीन पर कोई वाद विवाद है, मालिकाना हक किसका होगा, यह एक सिविल नेचर का केस होता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर बात आती है पुलिस के रोल की कि पुलिस का काम क्या है, तो हमारे संविधान के तहत पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाया गया है कि हमारे देश के अंदर जो भी कानून व्यवस्था है उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जा सके, किसी भी प्रकार का अपराध होने से रोका जा सके, इसके लिए पुलिस फोर्स का गठन किया गया। अब जब मैं आपको पुलिस फोर्स का इस्तेमाल बता रहा था तो मैंने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि एक सिविल नेचर के केस में पुलिस को पावर दी गई है। साफ कहा जाता है कि अगर कोई सिविल नेचर का विवाद है तो केवल और केवल सिविल कोर्ट को यह तय होता है, सिविल कोर्ट के पास पावर होती है कि उससे जुड़ा कोई आदेश पास कर सके, जैसे कि किसका मालिकाना हक दिया जाएगा, किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, यह सारा चीज सिविल कोर्ट के पास पावर है तय करने की। फिर भी दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिकली तरीके से बात करें तो कुछ लोग पुलिस के साथ गलत तरीके से यहां पर लोगों पर दबाव बनाते हैं ताकि सिविल कोर्ट जाना ना पड़े और कोर्ट के बाहर ही काम निपट जाए, जबकि पुलिस सिर्फ क्रिमिनल केसेस में एक्ट करने की पावर रखती है। अगर किसी से कोई पैसा लेना है, जमीन पर मालिकाना हक या किसी और तरीके का विवाद है, तो यह पूरी तरीके से सिविल नेचर का वाद माना जाता है। यहां पर पुलिस को कोई भी पावर नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति की तरफ से खड़े होकर कोई एक्शन ले सके। अब यह बात आ गई सिर्फ ओरली तरीके से बोलने की। मैं कुछ रेलिवेंट जजमेंट डिस्प्ले पर आपको दिखाकर क्लियर करूं जहां पर यह बात साफ तरीके से बोली गई थी। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि पुलिस अगर आपको परेशान कर रही है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है एक ललित चतुर्वेदी एंड अदर, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर है 13485 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 6 फरवरी साल 2024। नाउ दोस्तों, ये तो आपको पता लग ही गया कि बिल्कुल इसी साल की जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है, यानी कि कोई ऐसा विवाद है जहां पर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करके उसको आगे परफॉर्म नहीं किया, तो ऐसे केस में इस ग्राउंड पर किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती।
अगर कोई व्यक्ति पुलिस में जाकर कंप्लेंट देता है कि देखो इसने मुझसे पैसा लिया, मेरा पैसा वापस नहीं दे रहा, तो पुलिस को इस ग्राउंड पर पावर नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के बिहाफ से पैसा निकलवा सके, क्योंकि पैसा रिकवर करना सिर्फ और सिर्फ सिविल नेचर का केस है। और वहां पर सिविल नेचर के केस में पुलिस को पावर नहीं दी गई कि वो आगे आकर कोई एक्ट कर सके। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर वहां पर कोई धोखाधड़ी, चीटिंग, फोर्जरी जैसा अपराध है, फिर पुलिस में आप एफआईआर करवाकर एक्शन ले सकते हैं। पर अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सिर्फ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, पैसा नहीं दिया जा रहा, किसी ने आपसे पैसा लेकर आपका पैसा वापस नहीं दिया, तो पुलिस वहां पर पावर नहीं रखती कि आपके बिहाफ से कंप्लेंट लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये सिविल नेचर के केस होते हैं। केवल सिविल कोर्ट ही तय कर सकता है कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, कितने इंटरेस्ट के साथ। अब इसके बाद दूसरी जजमेंट पर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सिर्फ पैसों को लेकर हमने बात करी, अब हम जमीनी विवाद के बारे में बात करें। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप, केस टाइटल है बोरा वेंकटा कृष्णा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहां पर कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि जो पुलिस ऑफिशियल है, यानी कि जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, एसपी, डीसीपी, इस तरीके से जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो यहां पर किसी भी सिविल डिस्प्यूट के अंदर कोई भी एक्ट नहीं कर सकते जहां पर किसी के प्रॉपर्टी राइट को लेकर बात आ रही हो। मतलब कि जमीन से जुड़ा कोई विवाद है, चाहे उस पर कोई कब्जा करके प्रतिकूल कब्जा बोल रहा है, कोई ये कह रहा है मैं इसका मालिक हूं, कोई ये कह रहा है मेरा इसमें हिस्सा बनता है, तो ये एक प्रकार से प्रॉपर्टी पर राइट को लेकर आ गई बात। और ऐसे केस में सिर्फ सिविल कोर्ट पावर रखता है कि वहां पर अपना डिसीजन दे सके। पुलिस ऑफिशियल को कोई भी पावर नहीं है कि इस प्रकार से सिविल विवाद के अंदर वो कोर्ट के थ्रू इस तरीके से एक्शन ले सके। जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं होगा, पुलिस अधिकारी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकते। अब इसी से मिलती जुली एक और काफी बड़ी जजमेंट है, वो भी डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए। देखिएगा दोस्तों, इसका केस टाइटल है बिनीश वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहां पर बोला गया कोर्ट की तरफ से, पुलिस किसी भी प्रकार के सिविल डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। पुलिस को केवल इतनी पावर है कि जब तक वहां पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, तब तक पुलिस उस विवाद में एंटर नहीं कर सकती। अगर कोई सिविल डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, तो वहां पर पुलिस की कोई भी इंटरवेंशन एक्सेप्ट नहीं होगी। मतलब पुलिस का कोई भी रोल सिविल केसेस में नहीं होता। यह चीज यहां पर रेलिवेंट जजमेंट में कही गई। अब हम बात कर लेते हैं एक और बिल्कुल 2024 की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि पुलिस को पावर नहीं है सिविल डिस्प्यूट में एक्ट करने की। और पुलिस अगर ऐसा कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं, ये मैं इसके बाद बताऊंगा। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप, जो हमारी लेटेस्ट जजमेंट है उसका केस टाइटल है राम रतन, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर है 10773 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 25 अक्टूबर साल 2024। तो इससे आपको पता लग गया कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपको द लीगल चैंबर पर देखने को मिल जाती है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस लेटेस्ट जजमेंट में पुलिस के अगेंस्ट क्या बोला गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट केस में कहा कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति की तरफ से प्रॉपर्टी पर पोजेशन लेने का काम करती है, उस पर पोजेशन लेकर किसी के चाबी देने का काम कर रही है, ताले लगाने का काम कर रही है, ये चीज यहां पर वैलिड नहीं है, क्योंकि सिविल केस में केवल सिविल कोर्ट ही तय करता है किसका क्या अधिकार है। अगर आप पुलिस में जाकर कंप्लेंट दे रहे हैं, कोई क्रिमिनल कंप्लेंट दे रहे हैं, वहां पर पुलिस का कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि वो सिविल डिस्प्यूट है और वहां पर सिविल कोर्ट तय कर सकता है किसका क्या अधिकार है। तो अब यहां से आपको इतनी सारी रेलिवेंट जजमेंट मिल गई, जहां पर यह तो पता लग गया कि पुलिस सिविल डिस्प्यूट में किसी भी प्रकार का एक्शन ले ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे सर ये बातें तो सारी किताबों में ही अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली पुलिस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक आम व्यक्ति को कुछ करने नहीं देती। अब मैं आपको बताऊं, देखिए अगर बात करें प्रॉपर्टी के केसेस की, एक व्यक्ति जिसका प्रॉपर्टी पर पोजेशन है, पहले से कब्जा है, पुलिस अगर उस पर झूठी एफआईआर करके क्रिमिनल ट्रेसपास दिखाए, मतलब एक झूठी एफआईआर करके ये बोले कि इसने हाल फिलहाल में जबरदस्ती कब्जा कर लिया, तो ये एफआईआर होकर क्रिमिनल केस बन जाता है। वहां पर आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सिविल नेचर का केस है,
पुलिस ने अपनी पावर गलत इस्तेमाल करके उसको क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की है। ऐसी कंडीशन में पुलिस इस तरीके से उस सिविल नेचर के केस को क्रिमिनल नेचर में बदलने की कोशिश करती है। जैसे किसी से कोई पैसा लेना है, वो सिविल नेचर का केस है, पर पुलिस वहां पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके उसको अपनी पावर के अंदर लाने की कोशिश करती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई दिक्कत है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉपर्टी पर ऑर्डर 39 रूल 1-2 का सहारा लेकर सबसे पहले स्टे ले ले। स्टे मिलने से यह फायदा होगा, कोई भी तीसरी पार्टी, चाहे पुलिस हो, आपका विरोधी हो, वो उस प्रॉपर्टी पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। पुलिस उसमें फिर किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर पुलिस उसमें इंटरफेयर करना चाहेगी तो पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप लोग क्या गलती करते हैं, सिविल नेचर का केस है, एडवोकेट के पास जाते नहीं, थानों में चक्कर लगाते रहते हैं कि पुलिस की तरफ से आपको न्याय मिल जाएगा, जबकि पुलिस सिविल नेचर में कोई भी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये मैं जजमेंट के साथ एक एक चीज क्लियर कर चुका हूं। वहां पर अगर कोई जमीनी विवाद है, सबसे पहले स्टे ले ले ताकि पुलिस की सारी पावर खत्म हो जाए। पुलिस अगर थोड़ी बहुत भी चीज करना चाहे तो सबसे पहले कोर्ट की मदद लेनी पड़े। और इसके अलावा अगर पुलिस कोई झूठी एफआईआर करके आपके ऊपर दबाव बनाना चाहती है तो तुरंत अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से 482 सीआरपीसी का सहारा लेकर उस झूठी एफआईआर को आप क्वाश करा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं, यह दिखाते हुए कि हमारे सिविल नेचर के केस के अंदर हम पर दबाव बनाने के लिए झूठी एफआईआर कराई जा रही है। तो ये कुछ बचाव के तरीके होते हैं जो हर स्थिति में अलग अलग होते हैं। आप अगर चाहें तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए क्या करना सबसे फायदेमंद है, उसके लिए सीपीसी की बुक, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बुक आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। घर बैठे अमेज़न से आप वो बुक मंगवा सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि क्या समाधान आपके लिए मौजूद है, या फिर पुलिस की क्या क्या पावर है, क्या क्या पावर नहीं है। इसके लिए BNSS जो हमारे नए कानून आए हैं 1 जुलाई से, उनको भी आप घर बैठे मंगवाकर पढ़ सकते हैं। इन दोनों बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। अपनी मनचाही बुक घर बैठे मंगवाएं और खाली समय में थोड़ा ज्ञान अर्जित करें ताकि कोई भी आपको बेवजह परेशान ना करे। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। तो आज आपको पता लग गया कि पुलिस किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती सिविल केस में। बस आपको अपने केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बिहाफ से एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर लेटेस्ट अपडेट से खुद को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो द लीगल चैंबर को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।